आज के दौर में विज्ञान हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज हम इंसान विज्ञान की मदद से कुछ भी करने की काबिलियत रखते हैं। आज विज्ञान की वजह से ही हम चांद और मंगल पर पहुंच पाए। आज हम विज्ञान की वजह से एक जगह पर रहते हुए भी पूरी धरती पर संपर्क कर सकते हैं। वो विज्ञान ही है जिसकी वजह से अभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। आज विज्ञान की वजह से ही हम जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो आज विज्ञान की वजह से ही हम इंसान इतने विकसित हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विज्ञान की नींव कब और किसने रखी? वो क्या कारण रहे कि आज हमारा विज्ञान इतना विकसित हो पाया? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे उन महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जिन्होंने हमारे विज्ञान की नींव रखी और हमारी जिंदगी ही बदल दी। अगर वो खोजें ना होती तो आज हमारा विज्ञान ना होता। द कोपरनिकस सिस्टम। ये बात है 16वीं सदी की। ये वो दौर था जब लोग मानते थे कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है और चांद और सूरज दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। इसी सदी का एक मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री डेथ बेड पर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, लेकिन वो अपनी अंतिम सांस लेने से पहले हमें बहुत कुछ सौगात में देके जाने वाला था। डेथ बेड पर लेटे उस व्यक्ति ने एक थ्योरी दी जिसने उस समय सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि हमारा सन है और हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जिसने ये थ्योरी दी उसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने मरने से पहले ये थ्योरी देकर पूरे खगोल विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने ये थ्योरी उस दौर में दी जब हमारे पास कोई भी ऐसा यंत्र नहीं था जिससे हमें पता चलता कि पृथ्वी सन के अराउंड घूम रही है या सन पृथ्वी के अराउंड। आज हम अपने वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से जानते हैं कि कोपरनिकस की थ्योरी सच थी। ग्रेविटी। सर आइजक न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। वैसे तो न्यूटन ने बहुत सारी डिस्कवरीज की, लेकिन ग्रेविटी उनकी फेमस और सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। 1664 में न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो दो बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज को एक दूसरे की ओर खींचता है। न्यूटन के इस नियम के बाद से ही हमने जाना कि क्यों आसमान में फेंकी हर एक चीज पृथ्वी पर वापस लौट आती है और क्यों प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। सोचो, अगर ग्रेविटी की खोज ना हुई होती तो आज हमारा कोई भी स्पेस मिशन सफल नहीं होता, ना ही हम चांद पर पहुंच पाते और ना ही मंगल पर। यहाँ तक कि बिना ग्रेविटी के नियम को समझे हम प्लेन भी नहीं उड़ा पाते। इलेक्ट्रिसिटी आज हमारी जिंदगी बन चुकी है। आज हम अपने ज्यादातर काम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही करते हैं, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ आज बहुत ईजी बना दी है। लेकिन हमें उस वैज्ञानिक को धन्यवाद देना चाहिए जिसकी वजह से हमारी लाइफ इतनी आसान बन पाई। 1821 में माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, जिसकी वजह से उस समय इलेक्ट्रिक मोटर्स का निर्माण हुआ। एवोल्यूशन। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म एक लंबे समय में धीरे धीरे चेंज हुई हैं। हर एक प्रजाति में एवोल्यूशन का मेन कारण रहा है पृथ्वी का क्लाइमेट। समय समय पर पृथ्वी का क्लाइमेट बदलता रहा है। जिन प्रजातियों ने क्लाइमेट में आई बदलावों को एडॉप्ट करके सरवाइव करना सीख लिया, वो एक नई प्रजाति में इवॉल्व हो गईं, और जिन प्रजातियों ने क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट नहीं किया वो विलुप्त हो गईं। वैसे थैंक्स टू एवोल्यूशन थ्योरी कि आज हम जान पाए कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए, और हमें अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने क्लाइमेट में आई बदलावों को एडॉप्ट किया और उनमें सरवाइव करना सीखा और हमें तोहफा दिया आज की आधुनिक प्रजाति का। लाइट बल्ब। ये तो हम सब जानते हैं कि 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब के इन्वेंशन के साथ ही हमारी अंधेरी रातों में रोशनी भर दी। सोचो क्या होता अगर लाइट बल्ब की डिस्कवरी ना होती। खैर, बढ़ते हैं अब तक की बेस्ट और विज्ञान को हिला देने वाली डिस्कवरी की ओर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रस्तुत होने से पहले लोगों में एक अवधारणा थी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। लेकिन साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लोगों की अवधारणाओं को गलत साबित किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज लाइट की स्पीड है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इससे तेज इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं चल सकता। साथ ही उन्होंने बताया कि केवल मासलेस पार्टिकल्स ही लाइट की स्पीड से चल सकते हैं। अगर किसी पार्टिकल में मास है तो वो कभी भी लाइट की स्पीड के बराबर नहीं चल सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम ट्रेवल के भी रास्ते खुल गए। उन्होंने बताया कि अगर कोई लाइट की स्पीड के 90% तक स्पीड से भी ट्रेवल करता है तो वो रिलेटिव टाइम की वजह से टाइम ट्रेवल कर पाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज की मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बनी। द बिग बैंग थ्योरी। हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमारा ब्रह्मांड कब और कैसे अस्तित्व में आया, तो बिग बैंग थ्योरी इन सब सवालों के जवाब देती है। 1927 में बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि 13.7 बिलियन साल पहले एक सिंगुलरिटी डॉट, जो कि एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, एक्सपेंड करने लगा और उसमें एक विस्फोट हुआ और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही मैटर चारों ओर फैल गया, जिसने निर्माण किया एक यूनिवर्स का, जिसे आज हम देखते हैं। हालांकि बिग बैंग थ्योरी विवादों से घिरी रहती है और कुछ लोग इसका समर्थन भी नहीं करते, लेकिन फिर भी बिग बैंग थ्योरी वो सारे साक्ष्य देती है जो ये साबित करते हैं कि इस ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग धमाके से ही हुआ। वैसे आप बिग बैंग थ्योरी को सब करते हो या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन मेडिकल साइंस में होने वाली एक जबरदस्त डिस्कवरी है। इस डिस्कवरी के बिना हमारी मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं। साल 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारी बॉडी में खतरनाक बैक्टीरियाओं को मार देती हैं, जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज सच में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिसने आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जान बचाई। डीएनए 28 फरवरी 1953 में दो वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इतिहास की सबसे बड़ी खोज की। उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोज निकाला। आपको बता दें कि हमारे जीन्स डीएनए से ही बने होते हैं और हमारे जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा इत्यादि। ये जीन्स हमें अपने पिता, दादा और परदादाओं से सौगात में मिलते हैं। सच में डीएनए की खोज एक अमेजिंग डिस्कवरी थी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी सबसे बेस्ट लगी?